किसी के मन को बहुत ज्यादा इस समय पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं वो। चलिए देखते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं, तो जो कुछ बातों को लेकर पछता रहे हैं वो कौन सी बातें हैं, वो व्यक्ति कौन है जो अपने मन में बहुत ज्यादा पछतावा कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पछतावा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। रीडिंग जर्नल है तो ध्यान रखिए कि हो सकता है फ्रेंड्स आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे, तो समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो उनके मन को बहुत ज्यादा ऐसा एहसास करवा रही है कि वो पछता रहे हैं। किस बात को लेकर के उनके मन में ये फीलिंग आ रही है पछतावे की, यानी ये थॉट प्रोसेस जो उनकी है अब बदली है जाकर के, क्योंकि पहले उनके थॉट्स कुछ और थे। पहले वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। व्यस्तता के कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, अपने मन मस्तिष्क में विराजमान नहीं कर पा रहे थे कि आपको लेकर के उनके लिए क्या उन्हें जो अभी फील नहीं हो रहा है वो फील होना चाहिए। अर्थात उनके जीवन में काम को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस थे और इसी की वजह से आपके मन के बारे में वो नहीं सोच पा रहे थे जो अभी फील कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हमें अपनों का ख्याल नहीं हो पाता। ये हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके लवर हो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये। लेकिन अब इनका काम जैसे ही इनके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता इनको प्राप्त करा रहा है, यानी इनके काम का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। इनको काम में सफलता मिल रही है और इन्हें अब थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिला है, क्योंकि काम को लेकर के इतनी सारी उलझनें जो इनके मन में रही हैं उसे लेकर के ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके लिए इनको कैसा फील करना चाहिए, आपके लिए इनको कैसी फीलिंग अपने मन में रखनी चाहिए। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा फील करते चले आए हैं, ऐसा सोचते चले आए हैं कि क्या करें कैसे करें। लेकिन आपके बारे में इनकी जो सही सोच थी वो शायद थोड़ी सी यहाँ पर आपने महसूस किया होगा ये कमजोर होती चली गई है। रीजन कारण एक और भी है। कहते ना कि जब हम अपने जीवन में जिस बात तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन हम जिस बात के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अर्थात आपके पार्टनर इस समय या लवर आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, उनके आनंद में उन्हें अब कमी नजर आ रही है। उस समय जिस समय वो काम कर रहे थे व्यस्त थे बहुत ज्यादा, तो वो खुश थे, लेकिन अभी के समय में वो खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो काम के चक्कर में कुछ भूल गए हैं, काम के चक्कर में कुछ ऐसा है जो कि पीछे छूट रहा है। काम के चक्कर में कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो आपके बारे में जिस तरह से फील करना चाहिए नहीं कर पाए थे, जिस तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए नहीं रख पाए थे। यानी व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं आपके और उनके रिश्ते में कुछ कमी आई है। प्रेम कम नहीं हुआ है, प्रेम उतना ही है, लेकिन आपको उनके अंदर ये कमी नजर आ रही है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिजी नहीं है, बल्कि वो शायद अब आपसे कम प्रेम करते हैं, शायद वो आपकी फिक्र नहीं करते हैं। आपके लिए जो उनकी फीलिंग है वो कम हो रही है, क्योंकि उनका मन बार बार इस बात को समझता भी है और इस बात को फील भी करता है कि अपने जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके निकट हो वो आपकी केयर ना करे, तो निश्चित ही इससे आने वाला भविष्य ही उस बात के बारे में एहसास करवाएगा, उस बात के बारे में समझाएगा, उस बात के बारे में उसे फील कराएगा। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि यहाँ पर जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जो एनर्जी है, वो इन्हें यहाँ ऐसा एहसास करवा रही है कि जो पीछे छोड़ आए हैं जिस समय को उसकी रिकवरी करो। जो आपने गलती पीछे कर दी है, अर्थात आपके पार्टनर हुए, लवर हुए, उनसे जो मिस्टेक हो गई है, जो गलती हो गई है, उसके बारे में अब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा है, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में वो इस गलती को सुधारेंगे और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस मिस्टेक को सुधारते हुए वो बार बार ऐसा फील करते हुए आपको नजर आएंगे कि जो हुआ है सो हुआ है।
लेकिन आगे अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि ये दूरी और भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो। यानी ये दूरियां, ये कहीं ना कहीं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपके जीवन में परम सत्य है। आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसा रियलाइज होगा, आपके पार्टनर को भी ऐसा एहसास होने लगा है, लवर को भी ऐसा एहसास होने लगा है। तो ये रियलिटी है कि आपको आपके जीवन में अपने पार्टनर के द्वारा बार बार प्रेम का एहसास कराने की जरूरत नहीं है। यानी आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें इस बात का आभास है, इस बात का ज्ञात है, इस बात को वो समझ रही है। और एक बात का और यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम अभी भी आपके लिए उतना ज्यादा है, लेकिन अब वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमारे जीवन में हमारे मन की मनोवृत्ति दूसरी दिशा में होती है तो हमारा मन उसी काम के बारे में या उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। बहुत ज्यादा हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हम उस समय उसी चीज के बारे में सोच पाते हैं और जो हमारे अपने होते हैं हम ऐसा फील करते हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे निकट रहेंगे। और हम इस बात का एहसास भी करते हैं कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। तो इस बात को तो वो समझ चुके हैं कि वो जो कर रहे हैं या वो जो हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा फील करते चले आ रहे हैं कि उनकी जो भावना है, उनकी जो फीलिंग है वो कुछ इस प्रकार की है कि मन की गहराई से सोची हुई बात आपके लिए बहुत ज्यादा आपको इस प्रकार से आभास करवा रही है, इस प्रकार से एहसास करवा रही है कि आप उनके साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, आप उनके साथ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यानी अब जाकर के उनका मन जो है वो इस प्रकार से एहसास कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अपने मन के विचारधाराओं से इस बात का एहसास उन्हें हो रहा है कि वो खुद को अकेला समझ रहे हैं, खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में ये अकेलापन नहीं होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि वो परम सौभाग्यशाली है कि आप उनके जीवन में हैं। और वो सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें आप पर प्राउड फील होता है। इसलिए होता है क्योंकि काम में इतने व्यस्त होने के कारण भी आपने एक शिकायत तक उन्हें नहीं, एक मौका तक आपने उन्हें ऐसा नहीं दिया है जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो कि आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं फील कर रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी आपने उनके जीवन में कभी भी उनके कार्यों को लेकर वो कितना भी व्यस्त रहे हो कभी भी कमी नहीं आने दी है। हमेशा आपने उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट रहकर उन्हें ऐसा एहसास करवाया है कि वो काम में जितने ज्यादा बिजी हैं उतने ही ज्यादा आपके लिए प्रिय भी है। आपने उन्हें प्रेम की कमी नहीं होने दी है, प्रेम की बौछार, प्रेम की वर्षा आप लगातार उनके ऊपर करते रहे हैं और इस बात को वो समझ रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि काम की व्यस्तता उनके ऊपर थी, लेकिन आपने उन्हें अपने प्रेम की वर्षा से हमेशा भिगोया है और बार बार आपके काम में आपको सपोर्ट भी किया है, बार बार आपको सहायता की है, बार बार आपको इस बात का एहसास करवाया है कि उनका जो समय है वो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास करवाएगा, ऐसा दिखाएगा, दर्शाएगा कि उनके जीवन में ये कार्य अब उनके आने वाले समय पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं ना, उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे अपनों पर पड़ता है, क्योंकि हमारी उन्नति से, हमारी तरक्की से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और जो भी हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है तो फिर निश्चित ही हमारे जीवन में हमें बार ऐसा फील किया जाता है, ऐसा दर्शाया जाता है कि वो अब धीरे धीरे करके हमें इस बात का आभास करवाने लगे हैं कि हम
उनके लिए क्या है। यानी जिस समय वो बहुत ज्यादा बिजी थे, जिस समय वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि शायद उनको समय नहीं मिल रहा है वो अपनी बातों को व्यक्त कर पाए, वो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, उस समय आपने उनकी व्यथा को समझा था और अब आपके लिए उनकी फीलिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अब वो वापस इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कमी थी, उस समय की कमी थी, वो अभी आकर के वो यहाँ पर रिकवरी करेंगे। अभी आकर के कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील करवाएंगे कि वो समय जो निकल चुका है वो निकल चुका है, लेकिन उस जगह पर जो कमी थी उस कमी की भरपाई अब आपके जीवन में आपके पार्टनर के द्वारा होगी और वो आपको इस कमी के लिए कहीं ना कहीं बार बार ऐसा आभास करवाएंगे कि आपका चल रहा समय कहीं ना कहीं आने वाले समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। यानी रीजन कारण बस यह है कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो बिजी हैं, आप जान रहे हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जो कहीं ना कहीं अपने हाथों में कोई कार्य लिया है, कोई क्रिया ली है, उसमें उनका जो धैर्य है, जो सब्र है, वो बहुत ज्यादा इम्तिहान ले रहा है और उस इम्तिहान की घड़ी में उनका पास होना, उनका उत्तीर्ण होना, उनका सफल होना कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्ट करता है, क्योंकि आपको भी श्रेय जाता है उनकी सफलता उन्हें प्राप्त हो और उसमें वो आपका सपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही उनके हाथों की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। यानी कई गुना बढ़ने वाली वो शक्तियां आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाती चली जाती हैं कि आपके जीवन में आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका धैर्य, ये आपकी समझदारी, ये आपका जो कहते हैं ना कि एक परीक्षा का समय, एक इम्तिहान का समय जो होता है वो कहीं ना कहीं आप उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो आगे आने वाली जो लाइफ है, अभी करंट की एनर्जी यही है कि आगे आने वाली लाइफ में आप बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जहां पर आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपको या आपके लवर आपको कहीं ना कहीं इस बात का अच्छे से एहसास करवा पाएंगे कि अब आगे ऐसा जो बिजी शेड्यूल था वो बिल्कुल से नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए